सो गुड मॉर्निंग। हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विथ डिस्पोजल और स्टोरेज, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकता है, एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पोजल वर्सेस स्टोरेज से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और ये इंफॉर्मेशन जो हैं वो हमने जो एमसीक्यू जो प्रिपेयर करें वो है IAEA सेफ्टी स्टैंडर्ड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट स्पेसिफिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट नंबर SSR 5 2011। ये IAEA का बुक है, उससे ये कंटेंट जो है मतलब बेसिकली जो इंफॉर्मेशन वहाँ से लिया गया है, 9 MCQ प्रिपेयर किए गए। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। पहला MCQ है, व्हाट डज द टर्म डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रेफर टू। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिस्पोजल टर्म जो है डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो रिलेटेड है वो क्या रेफर करता है, क्या बताता क्या है। राइट, सो एक ऑप्शन दिया है, ये है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। दूसरा है इम्प्लेसमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट विथ एन इंटेंशन ऑफ रिट्रीविंग इट। मतलब पहला बोला कि टेम्पररी स्टोरेज को रेफर करता है डिस्पोजल, या इम्प्लेसमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट विथ इंटेंशन ऑफ रिट्रीविंग इट, मतलब उस इंटेंशन के साथ, मतलब आपने उसको रखा राइट, लेकिन इंटेंशन ये है कि उसको बाद में आपको रिट्रीव भी करना चाहते हो। थर्ड ऑप्शन है कि इम्प्लेसमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट विथ नो इंटेंशन ऑफ रिट्रीविंग इट। ये ऑप्शन सही है कि इस केस में जो डिस्पोजल जो होता है वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम जो भी रिलीज करते हैं, कहीं भी रखते हैं, उस केस में किसी भी जैसे मान लो कि बरियल पिट में डाल दिया, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया या रिलीज कर दिया यदि लिक्विड फॉर्म में है, तो हमको उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम उसको रिट्रीव करें। तो आंसर जो होगा वो ये सही है, सी। राइट, पैकेजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल फॉर फ्यूचर यूज, नो, ये सही नहीं है। तो ये 3 गलत और ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक एम ऑफ डिस्पोजल। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना एक चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे, जहां पर भी होता है ना कि इज फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक एम ऑफ द डिस्पोजल, इसका मतलब एक तो सही होगा इसमें से, बाकी 3 जो हैं वो एम है उसका डिस्पोजल का। तो अगेन इस पे 3 और MCQs भी बनाए जा सकते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब इसमें मटेरियल है। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक एम ऑफ द डिस्पोजल में पहला है कि टू कंटेन द वेस्ट, वेस्ट को कंटेन करना, तो ये तो ठीक है, मतलब वैसा नहीं, ये तो एम है ऐसा लगता है। बी में टू इंक्रीज द माइग्रेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स टू बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर मतलब इन्वायरमेंट में। राइट, टू इंक्रीज द माइग्रेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड मतलब बायोस्फीयर में बढ़ाना, समझ गया। तो ये इंटेंशन बोला ना, फॉलोइंग नॉट स्पेसिफिक एम, तो आंसर तो यही सही है, समझ गए, यहां से पता चल गया। बाकी एम है इसका टू आइसोलेट द वेस्ट फ्रॉम द एक्सेसिबल बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर जहाँ पे एक्सेसिबल है, जहाँ लोग जाते हैं, उससे आइसोलेट करना, ये एम है रेडियो एक्टिव डिस्पोजल का। फोर्थ, टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ ह्यूमन इंट्रूजन इनटू द वेस्ट, मतलब इस बात का भी ध्यान रखते हैं हम लोग जब भी स्पेसिफिकली जब हमें क्या करता है वेस्ट डिस्पोजल करना होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो वहाँ पे जहाँ पर भी वेस्ट रखा हुआ वहाँ ह्यूमन ना जाए, उधर की तरफ इंट्रूड ना करे। तो ये 3 जो थे वो एम थे और ये जो था ये नहीं एम था। सो दैट इज
It is not a specific aim to increase the migration of radionuclide to the biosphere. इसलिए ये सही है ऑप्शन इस केस में. ठीक है, क्लियर. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. बोले दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टोरेज और डिस्पोजल में, दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है. ये वाइवा का क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिएगा. मल्टीपल चॉइस तो है ही, लेकिन वाइवा में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं. स्टोरेज जो है पहला ऑप्शन दे रहा है कि स्टोरेज इज परमानेंट वाइल डिस्पोजल इज टेम्पोररी. एक ऑप्शन ये दिया. दूसरा ऑप्शन दिया डिस्पोजल इन्वॉल्व्स नो इंटेंशन ऑफ रिट्रीवल वाइल स्टोरेज इन्वॉल्व्स रिटेंशन विथ इंटेंशन ऑफ रिट्रीवल. एक तो सही इसमें लग रहा है कि डिस्पोजल इन्वॉल्व्स नो इंटेंशन ऑफ रिट्रीवल, सही बात है. स्टोरेज में स्टोर कर रहे हो तो इंटेंशन ये रहता है कि हम रिट्रीव करें. यस, ये डिफरेंस है. स्टोरेज डिस्पोजल में कोई इंटेंशन नहीं है रिट्रीवल का, लेकिन स्टोरेज में इंटेंशन है रिट्रीवल का. तो ये आपका आंसर जो है वो सही है. ये बी विल बी करेक्ट आंसर. ये गलत हो जाएगा आपका. और दूसरा डिस्पोजल ऑलवेज रिक्वायर्स फ्यूचर एक्शंस, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो इंटेंशन ही नहीं होता. राइट. वाइल स्टोरेज डज नॉट. स्टोरेज एम्स टू इंक्रीज द हजार्ड ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, नो. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट Which of the following statement is true regarding disposal of radioactive waste? बोला डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. विच इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट. ठीक है. दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कंप्लीट कंटेनमेंट ऑल ओवर टाइम. देखो अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को. पूछा है कि कौन सा ट्रू है डिस्पोजल से रिलेटेड. तो पहला बोला है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कंप्लीट कंटेनमेंट, मतलब उसको कंप्लीटली कंटेन करना चाहते हैं. ऑल ओवर टाइम लिखा हुआ है. ठीक है. दूसरा दे रहा है ऑप्शन आपके पास, दे डू नॉट नीड टू आइसोलेट वेस्ट फ्रॉम बायोस्फीयर. ये तो गलत है. ये तो क्लियर गलत है यहाँ पे. उसके बाद सी है दे एम टू डिले and inhibit the migration of radionuclide. मतलब उसको डिले करते हैं, मतलब रेडियोन्यूक्लाइड को रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे डिके होता जाएगा. तो डिले करना एंड इनहिबिट द माइग्रेशन ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड. और रेडियोन्यूक्लाइड को हम मूव नहीं करने देते हैं, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रख देते, एक जगह गाड़ दिया, समथिंग लाइक दिस. सी डी में है दे रिक्वायर द वेस्ट to be retrieved after a certain period of time. No, डिस्पोजल का मतलब तो ये है ही नहीं. तो दो तो गलत हो गया. अब ये दोनों में से कौन सा सही है, तो सही आंसर जो है वो सी है. दे एम टू डिले एंड इनहिबिट द माइग्रेशन ऑफ रेडियोन्यूक्लियाइड्स. ये गलत है, और क्यों गलत है उसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why are disposal facility not expected to provide complete containment and isolation all over time? क्यों जरूरी नहीं है. बोला why are disposal facility, जो disposal facility जो है वो are not expected, they are not expected to provide complete containment and isolation all over the time. उसको completely isolate contain करके और हमेशा तक, जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए तब तक उसको देख रखाव करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्यों नहीं चाहती है वो. तो उसका आंसर पूछा है इसमें से, क्यों नहीं चाहती. एक ऑप्शन है द हजार्ड एसोसिएटेड विद द वेस्ट इंक्रीजेज ओवर टाइम. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. राइट. बी है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल. पहला तो ये हो सकता है कि ये प्रैक्टिकेबल ना हो कि कंप्लीट कंटेनमेंट करें और आइसोलेट करें ऑल ओवर द टाइम, मतलब जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए.
तो ये प्रैक्टिकेबल तो नहीं है। दूसरा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मान लो कि हम गाड़ दे किसी ज़मीन में, राइट, तो ज़मीन का एरिया तो भाई मान लो कि यदि वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ वाला जो भी आइसोटोप होगा, राइट, और उसको 0 तक हम यदि सोचे तो दूसरा पिट मुझे बनाना पड़ेगा और जगह भरता जाएगा डिस्पोजल का, समझ गए? तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल एंड हजार्ड्स डिक्लाइन विथ टाइम। तो इसका फायदा क्या है? हजार्ड डिक्लाइन विथ टाइम, मतलब धीरे धीरे रेडियो एक्टिविटी घटती जाती है तो हजार्ड भी कम होते जाता है, तो इसलिए वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, उतना ज़्यादा ये नहीं होता। इसलिए कंप्लीट कंटेनमेंट और हमेशा के लिए ऑल ओवर द टाइम उसको मतलब ये करने का, ऑल ओवर द टाइम उसको मतलब जो भी आप डिस्पोजल के लिए जो दोगे तो उसको कंप्लीटली कंटेन करना जब तक कि वो 0 ना हो जाए, ये इसलिए इस बात को डिस्पोजल एजेंसी जो है वो प्रेफर नहीं करती है इस प्रोसीजर को, क्योंकि क्या होता है, एक तो प्रैक्टिकेबल नहीं है और दूसरा जो है वो क्या है कि हजार्ड जो है वो ऑलरेडी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसका हजार्ड कम होते जाता है। ठीक है, कंप्लीट आइसोलेशन इज नेक्स्ट ऑप्शन है, सही तो यही है पहला चीज, एक ये सही लग रहा है हमें। कंप्लीट आइसोलेशन इज अननेसेसरी बिकॉज रेडियो न्यूक्लियाइड्स रिमेन हार्मलेस, नहीं, ये गलत है, तो इसलिए ये गलत हो गया ये वर्ड। ह्यूमन इंट्रूजन इज इनकरेज्ड आफ्टर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, ये भी कभी भी ह्यूमन इंट्रूजन जो है वो इनकरेज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गलत हो गया। तो दिस आर, ये जो MCQ जो थे वो रिलेटेड किसके थे? डिस्पोजल और स्टोरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं उस पे बेस्ड MCQs थे। और हमने कहाँ से लिया था? IAEA सेफ्टी स्टैंडर्ड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नंबर जो था वो सीरीज है SSR 5 2011 का। ठीक है, थैंक यू।